सदफ और अमार के बीच में मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि अब अमार भी परेशान रहना शुरू कर देता है और सदफ अब अमार को मुंह तक नहीं लगाती। अब अपने घर में वापस आती भी है तो ये अमार के साथ सही तरीके से बात नहीं करती और दानिया ने अमार का ऐसे माइंड चेंज किया है, इसका माइंड ऐसे ख़राब किया है कि अमार ये समझना शुरू हो चुका है कि मेरी जो बीवी है ये वाकई मेरे साथ धोखा करना शुरू हो चुकी। अभी तक सदफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन आने वाली साथ में सदफ मजबूर हो जाएगी। क्या इसे अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी? अगर ये जाती है और जाकर अब्दुल्ला का प्रपोज एक्सेप्ट करती है तो क्या अब्दुल्ला के साथ ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि इस वक्त अमार तलाक देने पे आया हुआ है, इसके पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब भी आती है सदफ तो इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देता है, खुलकर बातें करता है, जिस पर सदफ को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब आने वाली साथ में क्या होगा, अब्दुल्ला और सदफ की कैसे जो शादी होगी, इन दोनों के बीच में कैसे मामला ठीक होंगे, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अमार ने सदफ के ऊपर इतना शक किया कि अब सदफ का जो दिल है ना इसे पत्थर बन चुका है। सदफ ये समझना शुरू हो चुकी है कि ये शक तो वैसे ही मेरे ऊपर करता है तो मुझे खुलकर सब कुछ करना होगा। इसे फिर भी अमार की बात नहीं मानती और ये अब्दुल्ला के ऑफिस को नहीं छोड़ती। जिस वक्त अमार दानिया के घर में मौजूद होता है, अमार की हालत इतनी ख़राब होती है, बेचारा अपसेट होता है, ज़मीन पे सो जाता है। जब दानिया ऐसे देखती तो इसके पास आकर बातें करना शुरू कर देती है, इसके लिए नाश्ता लेकर आती है और अमार को समझाने की कोशिश करती है। इससे कहती कि प्लीज़ अमार, जो कुछ भी आप अपने साथ कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों उसके बारे में इतना सोचें? आप ऐसी ट्रेन का इंतज़ार करें जो आपके स्टेशन के ऊपर कभी भी नहीं रुकेगी, दूर और आती हुई यहाँ से चली जाएगी और आप भागती रहोगे और उसके ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। इसे जो दानिया बातें कह रही होती है, इसे सदफ के मामले पे बातें कह रही होती है, अमार को समझा रही होती है कि भाई आप सदफ का इंतज़ार मत करें, आप मेरे बारे में सोचें। जब मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं आपको खुलकर प्यार दूंगी। तो आगे से जिस वक्त ये बात अमार सुनता है ना तो ये दानिया को जवाब देते और कहता है कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखें कि वो आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो फिर जाकर आपको पता लगेगा कि भाई वो मेरे बारे में कभी भी गलत उसने नहीं सोचा और ना ही वो सोचती है। जब आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं या उसको मजबूर करें ऐसा काम करने में तो लाजमी तौर पर फिर वो मजबूरी हो जाएगी ना, उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसी वजह से आप प्यार से जाएं और जाकर उसके साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में मामला जो है वो ठीक हो जाए। आगे से दानिया तंज़ीह तौर पर बातें करती है अमार के ऊपर। इससे कहती है कि जब एक लड़की को मर्द के ऊपर शक हो तो लड़की मजबूरी की वजह से वो सब कुछ सह लेती है और कुछ गलत कदम वो नहीं उठाती, लेकिन जब मर्द को लड़की के ऊपर शक हो, अपनी बीवी के ऊपर शक हो, तो फिर मर्द जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। अब आपको अपनी बीवी के ऊपर शक है तो आप ऐसा करें कि अपनी बेगम को इस घर से निकाल दें। अब दानिया खुलकर अमार के सामने ये ऑप्शन रख देती है। इसने ऐसी गेम बिगाड़ी है कि अब अमार मजबूर हो चुका है, अमार के पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं और हो सकता है कि आने वाली साथ में अमार जो सदफ को अपने घर से निकाल ही दे। अब सदफ अपसेट है, अपने घर में जब भी जाती है तो अपनी माँ के साथ खुलकर बात करती है, अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि माँ जी मैं अमार के साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकती, मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, मैं उसे जो है वो अपने घर से निकाल दूंगी। तो माँ समझाने की कोशिश करती है, बार बार इससे कहती कि देखें बेटा, जब मर्द के पास दूसरी बीवी का घर मौजूद हो तो कभी भी मर्द को घर से नहीं निकाला जाता, कभी भी उसके सामने ऐसा की बात नहीं की जाती। अब सदफ चाहती है कि अमार मुझे तलाक ना भी देना तो मैं अब इसके घर में ना रहूं या इसे अपने घर से निकाल दूं। ये जो माँ इसे समझाने की कोशिश कर रही है कि जब तुम ऐसा कुछ करोगी तो इसे दूसरी बीवी के पास चला जाएगा, जाकर वहां पर मुंह मारेगा, इसे किसी किस्म की कोई टेंशन तो होगी नहीं, मसले मसाइल तो आपके लिए बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा
बस इस बारे में सोचें। माँ समझदार है, एक्सपीरियंस वाली है, तो इसी वजह से माँ इसे समझा रही है। अब देखते हैं कि सदफ के दिमाग के अंदर से बात बैठती है, ऐसा नहीं, लेकिन सदफ को अब चाहिए एक बेहतर डिसीजन इसे लेना होगा। जब खुलकर बात करे कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दें। अमार इसे तलाक भी तो नहीं देता ना, अमार इसके सामने ऐसी बातें कर देता है कि ये बेचारी मजबूर हो जाती है और आंसुओं के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आप देखिए कि जिस हिसाब से अमार की भी तरक्की हो रही है, साथ में जो वो सदफ की भी तरक्की हो रही है, लेकिन अमार जो बातें सदफ के ऊपर करता है कि भाई जहाँ पर मर्द मौजूद ना हो तो वहाँ पर जो वो बीवी को भी पेश किए जा सकते। देखेंगे ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, ऐसे झूठे इल्ज़ाम या बेबुनियाद इल्ज़ाम अपनी बेगम के ऊपर लगा रहे हैं। भाई अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो आपने इतने बड़े दावे क्यों किए थे? उस वक्त तो आप पागल हो रहे थे कि भाई मैंने शादी करनी है सिर्फ और सिर्फ जो वो सदफ के साथ ही करनी है, सदफ के अलावा किसी और के साथ जो वो मैंने शादी का सोचना भी नहीं। तो आज बर्दाश्त करें ना अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ। अगर वो ऑफिस में जॉब कर रही है तो आप सब कुछ करें, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जहाँ पर सदफ जब वो अमार को अपनी औकात तो याद दिलाती है, इसे कहती है कि भाई शट अप, आज के बाद आपने दोबारा ऐसी बकवास नहीं करनी। अगर कोई ऐसी बकवास करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आगे से अमार जो होता है ये कहाँ सदफ की बात सुनता है, इसे मुंह तोड़ जवाब दे देता है। आप सदफ जब भी अब्दुल्ला के ऑफिस में जाती है ना तो वहाँ पर जो वो इसे अब्दुल्ला को भी टाइम नहीं देती। जब इंसान के ऊपर घरेलू परेशानियाँ होती हैं ना तो इंसान को काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, उसके सब कुछ बुरा लगता है कि भाई ये चीज़ भी बुरी है, ये काम भी बुरा है, और वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता है ना तो वो काम बुरा हो जाता है। अब सदफ के साथ भी ऐसा हो रहा है, जब भी घर में जाती है तो इतनी इसके लिए परेशानियां होती हैं कि इसे अब ऑफिस में आते हुए दिल भी नहीं करता, इसका काम करने को दिल भी नहीं करता, तो इसी नाराज होती है और कुछ काम के लिए अब्दुल्ला के ऑफिस में आती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तो अब्दुल्ला इसके पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है, इशारों में समझाता है, और जिस हिसाब से अब्दुल्ला बातें करता है तो सदफ को चाहिए कि सब कुछ समझना शुरू कर दे और अब्दुल्ला के साथ जो कनेक्शन है, जो एक पट्टी है, एक जो चेन है, इसे चलाना शुरू कर दे। अब्दुल्ला सदफ को समझाता है, रोकता है, इसे कहता है कि भाई जीतने वाले का हारने वाले के साथ कोई ना कोई नाता होता है। आप जीत चुकी हैं, मैं हार चुका हूं, लेकिन हमारा किसी न किसी जगह पर नाता ज़रूर है। कोई आकर ये बताता है कि भाई आप जीत चुके हैं, जब वो जीत चुके हैं तो कोई आकर ये भी बताता है कि ये बंदा हार चुका है और वो बंदा हार चुका है। ये जो बातें होती हैं, अब्दुल्ला ये सदफ के मामले पे बात करता है कि भाई चलो ठीक है, आप जीत चुकी हैं तो इस मामले पे भी हमें पता लग चुका है, और मैं हार चुका हूँ तो मेरे मामले पे भी सब कुछ पता होता है, सबको सबके सब जानते होते हैं। तो यहाँ पर सदफ इसके साथ बात तो नहीं करेगी, लेकिन सदफ आप अकेले में जाकर सोचेगी ना तो सदफ के पास कुछ ना कुछ सवालों के जवाब जो होंगे से आना शुरू हो जाएंगे, और सदफ को इस मामले पे पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार जो कुछ भी मेरे बारे में अब्दुल्ला सोचता है इसे ठीक सोचता है। और सदफ का जो छोटा भाई है इसे बार बार सदफ को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार इससे कह रहा है कि भाई आपके पास अब्दुल्ला को कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, अब्दुल्ला के अलावा आप अब्दुल्ला के बारे में सोचें और इसी के साथ जो वो अपना कनेक्शन अड़ाएं। अब क्या होगा आने वाले के साथ में? अगर ठीक है, जैसे जैसे दान ये सब कुछ कर, ये बार बार अमार को कहती है कि भाई अब आप इस लड़की को इस घर में ना रखें, आपको अपनी बेगम के ऊपर शक हो चुका है, तो मर्द के पास यही ऑप्शन होता है कि वो बेगम को घर से निकाल दे, तो ऐसा करें कि आप अपनी बेगम को घर से निकाल दें। लेकिन अमार इस वक्त डरा हुआ है और इस मुश्किल वक्त में सदफ को छोड़ना भी नहीं चाहता। उस इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने छोड़ा तो माशरे वाले जो होंगे ये मेरे ऊपर बातें करेंगे, मेरे ऊपर टास्क करेंगे, और मेरी जो हाल है ये भी मेरे सामने आकर बातें करेगी। जो मैं इसके सामने बड़े बड़े दावे करता था तो फिर आकर मुझे बातें सुनाएगी। तो इसी वजह से अमार ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता, लेकिन माँ हो सकता है कि किसी तरह से ये सदफ को मजबूर करे, समझाए। जब सब कुछ सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर माँ मजबूर होकर सदफ को कहे कि भाई अगर आप तलाक लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। लेकिन जैसी सदफ तलाक लेगी, अपनी इद्दत पूरी करेगी, तो उसके बाद इसकी शादी अब्दुल्ला के साथ होगी, क्योंकि आज भी अब्दुल्ला सदफ का इंतज़ार कर रहा है, उसकी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि मेरे पास ये ज़रूर वापस आएगी और मेरी जो शादी है इसे इसी के साथ होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कैसे इन दोनों का मिल मिलाप
होता है। अगर कोई किसी किस्म का सदफ जो है इसके सामने ऐसा प्रपोज रखती है तो क्या अब्दुल्ला इसका प्रपोज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 मिनट से वो अमार जैसे मजबूर हो रहे तो क्या ये सदफ को तलाक दे देगा। तलाक देने के बाद क्या होगा सदफ के साथ, ये क्या अब्दुल्ला के साथ शादी कर पाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या अमार को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।